स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कराया था मल्टी वॉल्यूम का फॉर्मेट और उसका एक एग्जाम्पल कराया था। और एग्जाम्पल में आपको कराया था मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो SOL ड्यू का था। आइए आज हम करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू किसका है? मल्टी वॉल्यूम्स का। मल्टी वॉल्यूम पार्ट टू में क्या चीज मिलेगी आपको? देखिए, अगर आपके टाइटल के साथ अगर ऑथर दिया होगा, यानी कि टाइटल दे रखा है आपको, इसके साथ ऑथर दे रखा है, या फिर आपको एडिटर भी दे रखा है, ऑथर एंड एडिटर, तो एंट्री कैसे करेंगे? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर स्पेशल टाइटल में आपको ऑथर दे रखा हो या एडिटर दे रखा हो, तो हम एंट्री किस प्रकार? ठीक है, आज का हमारा जो सेशन है उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कैटलॉग कार्ड मल्टी वॉल्यूम का किस प्रकार बनाया जाएगा अगर उसमें एक ऑथर दे रखा होगा और एक कोलैबोरेटर भी दिया गया होगा, एक दे रखा हो या दो दे रखे हो। जैसे आपका प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, आपको मैं ये सॉल्व कराता हूँ। आइए अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। देखिए, सबसे पहले हमारे को टाइटल को देखना है। टाइटल को देखने के बाद हमारे को पहले समझना है टाइटल में क्या दिया हुआ है और हमें कैसे करना है। जैसे हमने यहाँ पर टाइटल पढ़ा, ये पढ़ने के बाद हमें क्या देखा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या है? टाइटल है। क्या हमारा ये टाइटल है? ये पता है आपको? ये हमारा हो गया टाइटल। ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, खाली बाय दिया हुआ है, दैट मीन्स ये ऑथर बन गया। ये हमारे 4 वॉल्यूम्स, और ये हमारे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। ये क्या है? हमारे स्पेशल टाइटल। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, अब स्पेशल टाइटल के साथ देखो, एक टाइटल दिया हुआ और इसके साथ एडिटेड बाय और एक एडिटर दिया हुआ है, एडिटेड बाय अर्चिता ठाकुर। और दूसरा वॉल्यूम जो दे रखा है उसमें दे रखा है मेडिवल इंडिया, खाली स्लैश और उसके बाद आदर्श वर्मा, यानी कुछ नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स वो हमारे क्या हो गया? ऑथर हो गया। ठीक है, बस इसके बाद हमारे को क्या दिया हुआ है? अब इसके साथ साथ हमारे को ये ऑथर देने के बाद हमारे को यहाँ पे कोलैबोरेटर भी दिए गए हैं, एक एडिटर है और एक हमारा इलस्ट्रेटर है। ठीक है, और उसके बाद हमारे को क्या दिया हुआ? कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, साइज और पेजिनेशन दे रखी है वॉल्यूम 1 की, ये 6 504 और वॉल्यूम 2 8 550, वॉल्यूम 3 5 और 456। और इसके बाद एक इंफॉर्मेशन नोट दी थी मैंने, आप यहाँ पे लिख दी है, ये नोट दे रखा है और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि लाइब्रेरी डज नॉट हैव वॉल्यूम 4, यानी कि लाइब्रेरी में वॉल्यूम 4 नहीं है। द नेम ऑफ द पब्लिशर एंड प्लेस इज नॉट गिवन इन द बुक, यानी कि इसके अंदर ना प्लेस का नाम दिया गया है और ना ही पब्लिशर का। अब देखो, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर हमारा इसको कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको एक एक चीज का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। आइए आप मेरे साथ बने रहिए। आइए अब हम करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को जिसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इसको हम सॉल्व किस प्रकार करेंगे। आइए अब हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था ये टाइटल हमारे को दे रखा है। इस टाइटल में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मैंने आपको बताया था सबसे पहले कॉल नंबर, तो यहाँ पे किसकी एंट्री बनाएंगे हम? यहाँ पे मेन एंट्री। उसके बाद कॉल नंबर क्या है हमारा? यहाँ पे 954.xxx, ये दिया हुआ। किससे लिखा जाएगा? ये पेंसिल से। उसके बाद एक्सेशन नंबर, यहाँ पे देखो एक्सेशन नंबर 3 दिए हुए हैं, 214, 215, 216। आपको एज इट इज लिखना है। कहाँ पर? 5th लाइन पर। 5th पे लिख दो या 4th पे लिख दो। 1 2 3 4 5। आपको जो बच्चे ईयू से कर रहे हैं उनके लिए कैटलॉग कार्ड बना हुआ मिलेगा, और जो बच्चे SOL ड्यू से कर रहे हैं उनको कार्ड एग्जाम में बनाना पड़ेगा। और कार्ड का साइज जो होगा वो 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर का बनाओगे आप, या फिर 7 × 5 × 3 का आप कार्ड बनाओगे। ठीक है, कार्ड का साइज आपको बनाना है। तो कार्ड का साइज होगा वो 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर,
और 5x3 इंचेस। ये किसके लिए? फॉर SOL ड्यू स्टूडेंट्स के लिए। और जो इग्नू से बच्चे कर रहे हैं उनको एग्जाम में ये क्वेश्चन में ये फॉर्मेट आपको बना हुआ मिलेगा, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन को पुट अप करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पे कॉल नंबर दिया, फिर एक्सेस नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे 5th लाइन पे लिखेंगे 214, 215, 216। ठीक है, अब इसके बाद सीधा हम क्या देखेंगे, मैंने बताया था आपको कि टाइटल के एग्जैक्ट नीचे चेक करना है कि आपको क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ऑथर भी दिया हुआ और एडिटर भी दिया हुआ। बच्चे क्या देखेंगे कि यार ये एडिटर दे रखा है तो एंट्री टाइटल से कर देंगे, तो पूरी एंट्री हमारी गलत हो जाएगी। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कहाँ पे देखना है, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया, खाली बाय दिया हुआ है। बाय का मतलब ही ऑथर होता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया होगा जब भी ऑथर है, बाकी सबके आगे कुछ ना कुछ दिया हुआ होता है। जो भी दिया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोलैबोरेटर। तो यहाँ पे हमारे क्या दिया हुआ है, बाय, तो ये हमारा क्या बन गया, ऑथर। ऑथर में सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, मंजूमदार कोमा राहुल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टाइटल। टाइटल क्या था हमारा, यहाँ पे पहला टाइटल बड़ा आएगा, पहला टाइटल का पहला लेटर बड़ा आएगा, बाकी सारे रनिंग में आएंगे। हिस्ट्री ऑफ, ये प्लेस है तो इसलिए कैपिटल में आएगा ये इंडिया। इसके बाद स्लैश लगाएंगे और स्लैश लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑथर का रियल नेम। यहाँ पे क्या आएगा, राहुल मंजूमदार। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास कौन है, एडिटर और इलस्ट्रेटर, ये क्या है, कोलैबोरेटर। जब भी कोई कोलैबोरेटर का यूज किया जाएगा ऑथर के साथ तो वहाँ पे हम सेमीकोलन से उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे लिखेंगे एडिटेड बाय। अब इसको आगे से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी एंट्री किससे हुई, ऑथर से। एडिटेड बाय अमृता पांडे। ठीक है, फिर इसके बाद फिर एक सेमीकोलन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक और हमारे को दे रखा है कोलैबोरेटर, कौन है वो, इलस्ट्रेटेड बाय। इलस्ट्रेटेड बाय राजेश शर्मा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कुछ दिक्कत आई, कुछ भी दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो आप। अभी हमने क्या किया, सिर्फ टाइटल देखा, इसी ऑथर देखा, ऑथर के बाद टाइटल लिखा, टाइटल के बाद हमने पहले ऑथर का नाम लिखा और फिर हमारे को कौन दे रखे थे, कोलैबोरेटर, उसके लिए सेमीकोलन से ऐड कर दिया, एडिटेड बाय। फिर एक और कोलैबोरेटर आया, फिर सेमीकोलन लगा के इलस्ट्रेटेड बाय राजेश शर्मा। अब इसके बाद डॉट हाइफन एडिशन। एडिशन इसके अंदर नोट गिवन है तो एडिशन नहीं लिखेंगे। इसके बाद सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, प्लेस। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, आपको प्लेस और पब्लिशर नहीं दिया हुआ, पब्लिशर और प्लेस इज नॉट गिवन इन द बुक। इस टाइटल के अंदर आपको प्लेस और पब्लिशर नहीं दिया हुआ। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब भी आपको प्लेस नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इस सेकंड एडिशन हाइफन और ब्रैकेट में लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एस एन, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एस एल। ठीक है, कैपिटल में नहीं, डॉट हाइफन एडिशन लिखते हैं हम, एडिशन का प्लेस लिखते हैं, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एस एल और फिर यहाँ पे अगर पब्लिशर भी नहीं दिया गया है तो कोलन लगाएंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे एस छोटा वाला और यहाँ पे एन और उसके बाद कोमा और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे ईयर 2024। समझ में आया? जैसे मान लो पब्लिशर नहीं दिया हुआ, पब्लिशर इज नॉट गिवन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पब्लिशर के लिए। अगर हमारे को पब्लिशर भी नहीं दिया गया है तो हम ऐसे लिखेंगे, प्लेस के लिए नहीं दिया गया तो ऐसे लिखेंगे। अब हमारे को पब्लिशर में नहीं दे रखा तो हम सीधा सीधा यहाँ पे सेकंड हाइफन, अगर यहाँ पे प्लेस दे रखा है तो प्लेस लिख देंगे, फिर कॉलन
और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एस एन। अब आप पूछोगे सर एस एल क्या है और एस एन क्या है। एस एल मतलब होता है साइन लोको, लोको मतलब लोकेशन, उसका लिखते हैं साइन नेम। इज दैट क्लियर। केवीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जब भी कोई अगर प्लेस नहीं दे रखा होगा तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, तो वो लिखा हुआ था साइन लोको। ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज का ध्यान रखना है। आइए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, ना तो हमारे पास पब्लिशर है ना हमारे पास प्लेस है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे, डॉट हाइफन सिंबल का यूज प्रॉपर करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे एस एल। इसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, सिंबल प्रॉपर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम एस एन। ये छोटा आएगा, ये कैपिटल में आएगा। उसके बाद कोमा और फिर ईयर। ईयर क्या हमारा 2024। समझ में आ रहा है। दिस इज ए रूल, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका पूरा एग्जैक्ट एक नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसी ऑथर की एंट्री होती है तो वही फॉर्मेट है हमारा ऑथर वाला, जो मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में कराया था आपको। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, पेज। इसके अंदर पेज नहीं लिखते हैं। ठीक है, पेजिनेशन दिया गया होगा तो इसमें पेज आपको नहीं लिखना है, पेज लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कितने वॉल्यूम्स है टोटल हमारे पास, 4 वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और वी छोटा। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, आपके टाइटल में कहीं पर भी इलस्ट्रेटेड बाय लिखा हुआ आ जाए या इलस्ट्रेशन लिखा हुआ आ जाए तो आपको वहां पे ILL लगाना ही लगाना है, डॉट। ठीक है, यानी कि किसके लिए हो गया, इलस्ट्रेटेड के लिए। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे ILL इलस्ट्रेटेड और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, ये डॉट भी लगाना जरूरी है। फिर सेमीकोलन, साइज हमारे को दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, देन फुल स्टॉप, बस और कुछ नहीं था। अब इसके बाद सीधा हम क्या लिखेंगे कि लाइब्रेरी में कौन सा वॉल्यूम्स नहीं है, 4 वॉल्यूम्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल हमारे पास कितने वॉल्यूम्स है, लाइब्रेरी हैज 4 वॉल्यूम्स, लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे कि वॉल्यूम 3 नॉट इन लाइब्रेरी, और लिखा जाएगा ये पेंसिल से। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको क्या लिखना है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी में 4 वॉल्यूम्स तो हैं, बट इसके अंदर वॉल्यूम 3 नॉट इन लाइब्रेरी, तो वॉल्यूम 3 लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। जब आ जाएगा तो इसको रफ कर लेंगे और फिर हम सीधा सीधा इस लाइन को हटा देंगे, तो किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से। क्लियर हो गया। अब इसके बाद सीधा हमारा क्या था, कंटेंट्स। कंटेंट्स में मैंने बताया था जो भी आपका स्पेशल वॉल्यूम लिखा होगा आपको एज इट इज उतार देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। जब भी पहला वॉल्यूम लिखेंगे दूसरा वॉल्यूम लिखेंगे उसके लिए आपको हाइफन का यूज करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में हमारा स्पेशल टाइटल क्या है, एंशिएंट इंडिया। लेकिन यहाँ पे हमारे को एक एडिटर भी दिया हुआ है, एडिटेड बाय अर्चिता ठाकुर। तो राइट स्लैश लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिटेड बाय, एज इट इज लिखना है आपको। इसको आगे से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद डॉट फिर हाइफन, फिर हमारा कौन सा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम 2, V.2, और यहाँ पे वॉल्यूम 2 क्या है, मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया आ गया, लेकिन राइट स्लैश लगा के, क्योंकि ये ऑथर है तो सीधा ऑथर लिखा जाएगा आदर्श वर्मा। फुल स्टॉप। इसके बाद हमारा हाइफन आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, वॉल्यूम 3, फुल स्टॉप, फिर मॉडर्न इंडिया। अब इसके बाद ना तो ऑथर दिया हुआ ना एडिटर दिया हुआ, सीधा जैसे दिया हुआ एज इज लिखना है आपको।
मॉडर्न इंडिया, फिर यहाँ पे हाइफन, फिर यहाँ पे वॉल्यूम 4 डॉट, और 4 पे क्या दिया हुआ है, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, ये पूरे हमारे कंटेंट्स हो गए जो मैंने बताया था, जैसे दिया हुआ है वैसे ही। अगर आपके एग्जाम में ये जो टाइटल आया था, इसके अंदर आपको ये जो आपके जो 4 वॉल्यूम्स है ना, इसके अंदर ये नहीं है, मैंने ऐड करके बताया। अगर दे देगा तो आप कैसे करेंगे, इसके अंदर ये नहीं है, बाकी सेम फॉर्मेट आपका यही है। बस इसलिए मैंने आपको दिया कि आपको पता होना चाहिए, अगर उसने एग्जामिनर ने इस बार आपके एग्जाम में सब ये स्पेशल टाइटल के साथ कोई भी ऑथर या एडिटर देगा तो आप किस प्रकार से एंट्री करेंगे। मैं यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे इसने आईएसबी नंबर नहीं दिया हुआ, तो आईएसबी नंबर नहीं लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे पेज भर गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट पार्ट। कंप्लीट होने के बाद अब हम बनाएंगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और जब कंटिन्यू कराएंगे तो हम बनाएंगे मेन एंट्री 2। आइए अब हम करते हैं कंटिन्यू, आइए करते हैं 2 भी कंटिन्यू। देखिए अब हमने बनाई थी मैन एंट्री फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे मैन एंट्री 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूड डॉट 1 डॉट और अंडरलाइन। ये लिखना कंपलसरी है, पूरा 1 नंबर कटेगा आपका अगर आपने नहीं लिखा। यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ कब लिखेंगे, जब हमारा पहला वाला मेन एंट्री फर्स्ट होगी और उसके बाद यहाँ पे ये लिखेंगे। अगर एक एंट्री और बन जाती है हम कंटिन्यू 1 लिखेंगे, कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पार्ट 1, फिर यहाँ पे भी यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखेंगे, और उसके बाद ये पूरा का पूरा कार्ड हमारे पास फ्री है। अब हम सीधा सीधा ट्रेसिंग बनाएंगे। अब हमें पता है कि ट्रेसिंग के अंदर ये सारी एंट्री आएंगी, ये वाली एंट्री भी आएंगी, ये इसकी कोलैबोरेटरी की एंट्री आएंगे, 5 टाइटल की आएगी। तो हमें पता है स्पेस ज़्यादा चाहिए तो हम ऊपर से लिख देंगे यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या था, टाइटल। टाइटल के अंदर से हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट निकालेंगे। देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, आपको खुद पता लग रहा है कि हिस्ट्री किस चीज की है, इंडिया की, तो हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट हो गया। और किसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, वो इंडिया की, सब्जेक्ट बन गया हमारा। तो यहाँ से इसके बाद फर्स्ट एंट्री हम किसकी बनाएंगे। अब आप नोट करना ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ आपको। बच्चे मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। देखो आप लोग लाइक कीजिए, लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक बटन ही दबाना है, आपको हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जल्दी से लाइक कीजिए, फिर मैं आगे बताऊँ। करिए फटाफट लाइक कीजिए, आपको टाइम मिल गया। आप कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, अब आपको टाइम मिल गया। अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री किसकी करेंगे, जो भी हमारा स्पेशल टाइटल के ऑथर या एडिटर होंगे उनकी एंट्री पहले करेंगे। किसकी एंट्री पहले करेंगे, जो भी हमारे स्पेशल टाइटल के ऑथर या एडिटर होंगे उनकी एंट्री हमें पहले करनी है। कैसे करनी है, देखो सबसे पहले हमारे को फर्स्ट स्पेशल वॉल्यूम में मिला हमारे को एसेंट इंडिया एडिटेड बाय अर्चिता ठाकुर। तो यहाँ पे सीधा सीधा आएगा ठाकुर कोमा अर्चिता डॉट कोमा और फिर इसके आगे ईडी और यहाँ पे हाइफन और पहला वर्ड किसका, इस वॉल्यूम का ये वाला, क्योंकि अर्चिता ठाकुर जो है वो जो अपना वॉल्यूम लिख लिया उसका पहला लेटर जो होगा, पहला वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना, फर्स्ट वर्ड क्या है, एंसेंट, बस खत्म। क्लियर, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, स्पेशल टाइटल का आपका जो भी ऑथर होगा या एडिटर होगा वो हमको सबसे पहले यहाँ पे एंट्री लिखनी है। सब्जेक्ट एंट्री के बाद पहली एंट्री हमारी एडिटर की हो गई। कौन सा एडिटर की, जो हमारा स्पेशल वॉल्यूम्स है। सेकंड, अब स्पेशल वॉल्यूम्स का दूसरा कौन है हमारे पास, ऑथर दे रखा है हमारे, तो यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। तो सेकंड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्मा कॉमा आदर्श डॉट हाइफन फर्स्ट वर्ड, इसका भी हमारे को क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ड में क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ड क्या है, मेडिकल देन फॉरेस्ट। क्लियर हुआ, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इससे आसान कोई एंट्री नहीं लगेगी। इसमें मैं मानता हूँ कि इसके अंदर कार्ड्स ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जब आप करोगे तो आपको सबसे ईजी लगेगा और एग्जाम में आप सबसे पहले ये वाला डट करके आओगे। आपको खुद लगेगा और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा
कि बच्चे ने जो पहला टाइटल किया है वो वॉल्यूम्स वाला किया है और धड़ाधड़ आपके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे अब देखो 2 हमारे हो गए, इसके अंदर और तो कोई नहीं है, नहीं है। अब हम कहाँ आते हैं, मेन एंट्री पर। मेन एंट्री में देखो एक ऑथर दे रखा था, एक ऑथर से हमारी एंट्री हो गई थी। अब कोई दूसरा ऑथर नहीं है, अगर दिया हुआ होता तो हम उसकी एंट्री करते, लेकिन इसके साथ हमने, अब हमारे को यहाँ पे ऑथर दिया हुआ है, लेकिन ऑथर के साथ साथ पहले हमारे जो ऑथर और एडिटर थे वो हमारे फिनिश हो गए कहाँ के, स्पेशल वॉल्यूम्स के। अब हम देखेंगे मेन वॉल्यूम्स, जो हमारा मेन टाइटल था उसके कितने हैं। हमारे को यहाँ पे 2 दे रखे हैं, एक एडिटर और एक इलस्ट्रेटर। तो हम यहाँ पे एडिटर लिखेंगे। यहाँ पे थर्ड एंट्री किसकी बनाएंगे, एडिटर की। कौन सा एडिटर, मेन टाइटल का। तो यहाँ पे कौन है, पांडे, कॉमा अमर्त्य, डॉट, कॉमा ईडी, देन फुल स्टॉप। बस इसके आगे ईडी लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन करेंगे। क्लियर हुआ, यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करना है। ये ईडी भी अंडरलाइन होगा, ये भी ईडी भी अंडरलाइन होगा। यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर हम कोई वर्ड लिखेंगे क्योंकि हमारे ये मेन टाइटल से रिलेटेड है। इज इट क्लियर। उसके बाद 4th पॉइंट आ जाएगा हमारा। 4th एंट्री होगी किसकी, होगी इलस्ट्रेटेड की। यहाँ पे कौन है, शर्मा, कॉमा राजेश, डॉट, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे कौन है, इलस्ट्रेटर, ILL_, डॉट। जितने भी हमारे ऑथर और एडिटर थे उस सारी की सारी हमारी एंट्री हो गई, नहीं हो गई। यानी कि सबसे पहले हमने किसके लिखे, स्पेशल वॉल्यूम्स के, जो भी आपके ऑथर या एडिटर दे रखे हैं। अगर नहीं दिए होंगे तो आपको ये वाली एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ऑथर या एडिटर नहीं आते हैं इसमें, स्पेशल टाइटल में, तो आपको ये पहली वाली 2 एंट्री नहीं लिखनी है। उसके बाद सीधा सीधा आप ये लिख दोगे, यानी कि पहला एडिटर यहाँ से लिखोगे, ये पहला एडिटर ये वाला, दूसरा ये वाला, क्योंकि 2 एंट्री तुम्हारी होंगी नहीं, क्योंकि इसके ऑथर और राइटर नहीं दिए गए। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने ये 2 ऑथर राइटर ऐड किया जिससे आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाए। अगर एग्जाम में इस बार इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आप लोग कर सकते हो। यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इसके ऑथर राइटर फिनिश हो गए। अब हमारे पास इसके जो कोलैबोरेटर थे उनकी एंट्री फिनिश हो गई। अब हमारे पास क्या बचता है, टाइटल। टाइटल क्या हमारा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे हम 5th, टाइटल, फुल स्टॉप। खाली टाइटल लिखेंगे, जैसे हम ऑथर में एंट्री लिखते थे, ऑथर की एंट्री करते टाइटल लिखते थे, यहाँ पे खाली टाइटल आएगा। और उसके बाद 6th, ये टाइटल फिनिश हो गया। अब टाइटल कौन से बचे हमारे पास, जो हमारे पास स्पेशल वॉल्यूम्स के 4 टाइटल थे। ठीक है, यानी कि पहला टाइटल क्या था। अब यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, लेकिन यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। इसमें कॉलन नहीं लगा क्योंकि ये मेन टाइटल था, इसमें कॉलन इसलिए लगाया क्योंकि ये स्पेशल टाइटल है। स्पेशल टाइटल मतलब ये, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका पूरा लिख देंगे हम, एंशिएंट इंडिया, देन फुल स्टॉप। इसके बाद 5th हो गया। अब इसके बाद हमारा 7th, ये 6th हो गया। 7th एंट्री किसकी मिलेगी, हमारी सेकंड स्पेशल वॉल्यूम्स की। सेकंड स्पेशल वॉल्यूम्स क्या हमारा, मेडिवल इंडिया। लेकिन इससे पहले हम लिखेंगे टाइटल, इसके बाद कॉलन, और फिर यहाँ लिखेंगे मेडिवल इंडिया, एंड फुल स्टॉप हो गया। अब इसके बाद हमारी किसकी एंट्री आएगी, नेक्स्ट वाले टाइटल की, 6th, 7th, 8th एंट्री करेंगे। और यहाँ पर भी लिखेंगे टाइटल, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। टाइटल के बाद हम तीसरा लिखेंगे मॉडर्न इंडिया। अब हमारे पास आता 4 वॉल्यूम्स नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डज नॉट हैव वॉल्यूम 4, इसकी एंट्री हम नहीं बनाएंगे, जो लाइब्रेरी में है ही नहीं तो हम क्यों बनाएंगे। तो टोटल आपकी जो एडिड एंट्री बनेंगी 8 और एक 9 तो आपको एडिड एंट्री बनेगी और 2 आपकी मेन एंट्री बनेगी। बस समझ में आया, क्लियर, समझ में आया आप लोगों को।
कुछ भी नहीं है, इजी है। आराम से अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कैसे ही क्वेश्चन आ जाए, कैसे ही क्वेश्चन आ जाए, आप पिछले साल के कई सारे पेपर उठा के देख लो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। पूरा वॉल्यूम्स आपका यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। पहले जो मैंने वीडियो कराई, पहले वाली जो वीडियो मैंने आपको कराई थी, उस वीडियो को बच्चे जरूर देखें। उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्ट भी देख रहे हो इससे, तो इससे भी होगा, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जितना कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट वीडियो देखने के बाद क्लियर होगा। ये हमारी मेन एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब बनाते हैं हम इसकी एडिट एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम एडिट एंट्री। सबसे पहले एंट्री जो बनाएंगे हम सब्जेक्ट की बनाएंगे। किसकी बनाएंगे हम? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की कैसी एंट्री बनती है? कैपिटल में। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था? हिस्ट्री हाइफन इंडिया। कैपिटल में लिखा जाएगा हिस्ट्री हाइफन इंडिया। बस बन गई हमारी एंट्री। ठीक है, आइए अब बनाते हैं नेक्स्ट एडिट एंट्री। नेक्स्ट एडिट एंट्री बनेगी हमारी, कौन सी बनेगी? अब हमने जो ट्रेसिंग पार्टें बनाई थी, पहले हमने बनाई थी सब्जेक्ट एंट्री जो हमारा था हिस्ट्री हाइफन इंडिया। अब उसके बाद बनाई थी हमने फर्स्ट एडिटर, और एडिटर कौन सा था? वो स्पेशल वॉल्यूम्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिटर, और यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम 1। जो भी हमारा एडिटर था फर्स्ट का, वो कौन था? अर्चिता ठाकुर। तो यहाँ पे क्या आएगा? ठाकुर कोमा अर्चिता। ये कौन है? एडिटर है। डॉट कोमा एडी अंडरस्कोर डॉट। ये एडिटर है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा ये एडिटर मेन टाइटल की है या स्पेशल टाइटल की है? तो इसके साथ साथ हमें क्या लिखना होगा? आपका स्पेशल टाइटल। 3 डिजिट छोड़ने के बाद 1 2 3, आफ्टर 3 डिजिट आपको यहाँ पे लिखना है सेम जो पूरा हमारा वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम 1 एंसेंट इंडिया, यहाँ पे सेमीकोलन, वी स्मॉल भी आएगा, डॉट 1 और ये कॉलन। बस। अब जब भी यूज़र आएगा तो यूज़र को ये पता लगेगा, जब भी यूज़र ये कार्ड देखेगा, कार्ड देखेगा उसको पता लगेगा कि ठाकुर अर्चिता ये कोने के एडिटर है, और इसका ये जो टाइटल है ये किसका है? वॉल्यूम 1 का है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे अब कौन आएगा? हमारा दूसरी एंट्री कौन सी थी हमारी? ऑथर की। ऑथर कौन सा था? सेकंड स्पेशल टाइटल का, आदर्श वर्मा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथर, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम 2, ये हम शो करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्मा कोमा आदर्श फुल स्टॉप। इसके बाद 3 डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट के बाद फिर आपको लिखना है वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम हमारे क्या है? मेडिवल इंडिया, सेमीकोलन, स्मॉल बी, डॉट, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये कॉलन। बस इस तरह से हमारे 2 जो स्पेशल टाइटल के ऑथर और एडिटर थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे जो हमारे मेन टाइटल के एडिटर और इलस्ट्रेटर दिए हुए हैं हमारे को। यहाँ पे ऑथर था, ऑथर से हमारी एंट्री हो गई, वो हमारे पास क्या है? एडिटर और इलस्ट्रेटर। अब इनकी एंट्री करते हैं। नहीं करना, बस ये करना है। मैंने बताया ना आपको कि एक बार में सारा कुछ लिख लो आप पेंसिल से, सेम एज इट इज आपको लिखना है कॉलम नंबर पेंसिल से, और बाकी सारा एज इट इज लिख के कंटिन्यूस यहाँ लिखते जाइए और यहाँ पर लिखते जाइए। इसके बाद हमारा क्या आता है? एडिटर। यहाँ पर लिखेंगे एडिटर एंट्री, और जो भी एडिटर है, एडिटर कौन है? अमृता पांडे। यहाँ पे आ जाएगा पांडे कोमा अमृता। ये कौन है? एडिटर है। डॉट कोमा ईडी अंडरस्कोर डॉट। बस ये हमारी मेन जो टाइटल का एडिटर था उसकी एंट्री। अब बनाते हैं हम उसके इलस्ट्रेटर की। यहाँ पे हमारा अब बनाते हैं हम इलस्ट्रेटर की एंट्री। यहाँ पे कौन है? इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर कौन था? राजेश शर्मा। तो यहाँ पे आ जाएगा शर्मा कोमा राजेश। ये कौन है? इलस्ट्रेटर। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये ऑथर बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट 1 नंबर पूरा काट दिया जाएगा। इसलिए बी केयरफुली
दिस इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट। आपका एक एक क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, जिसके ब्याह पे आप इन चीज़ों को कर सको। इसलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ आप लोगों को। बस ये एंट्री फाइल बन गई। अब किसकी एंट्री बनाएंगे? हमारे जितने भी ऑथर एडिटर थे सब बन गए। तो हमारे पास आते हैं टाइटल। एक मेन टाइटल है और बाकी हमारे स्पेशल टाइटल है। पहले हम बनाते हैं मेन टाइटल। मेन टाइटल क्या था हमारा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला लेटर बड़ा आएगा, बाकी सारे रनिंग में आएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये हमारा। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन और यहाँ पे वी डॉट, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 और ये लिखा जाएगा आपका पेंसिल से। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि अभी लाइब्रेरी में हमारे पास जो अवेलेबल है वो 1 से लेके 3 तक अवेलेबल है। अगर जब भी हमारा 4th वॉल्यूम्स आएगा तो हम इसको रब करके यहाँ पे 4th वॉल्यूम्स कर देंगे। तो इसलिए इसको पेंसिल से लिखा जाएगा, यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। ये क्लियर हो आपको? आइए अब करते हैं हम स्पेशल टाइटल जो हमारे को दिए गए हैं। जो हमारी एंट्री होगी स्पेशल टाइटल, यानी कि टाइटल वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 का टाइटल क्या है? एंसेंट इंडिया। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, वी डॉट 1 और ये कॉलन। बस एज इट इज आपको करना है, बाकी जितने भी हम बनाएंगे इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारा वॉल्यूम 1 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम 2, यहाँ पे सेकंड वाले का नाम आ जाएगा। सेकंड क्या था हमारा? मेडिवल इंडिया। यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे वी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कॉलन। ठीक है, ऐसे ही थर्ड बनाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड, और यहाँ पे तीसरे वाले का नाम आ जाएगा। तीसरा क्या हमारा? मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे वी डॉट और यहाँ पे आएगा थर्ड और यहाँ पे स्टेप से एक कॉलन। बस इस तरह से आपका वॉल्यूम्स का चैप्टर पूरा फिनिश होता है। कैसे ही टाइटल आ जाए, या आपके हो सकता है कि इसमें ऑथर के साथ एडिटर ना दिया गया हो, खाली ऑथर दिया गया हो, या स्पेशल टाइटल के अंदर आपके ऑथर दे रखे हो या नहीं दे रखे हो। अगर स्पेशल टाइटल में कोई भी ऑथर एडिटर नहीं दे रखा हो तो हम उसकी एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर दे रखा होगा तो हम एंट्री बना देंगे। बस मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं आपका कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए। इसलिए कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑफलाइन क्लास ले सकता है। जो हमारा स्टडी सेंटर है वो सादरा मेट्रो स्टेशन के पास है। आपको ज़्यादा 5-10 मिनट का रास्ता है, वहाँ से आराम से आप आ सकते हो और आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। जिससे कि आप ये गारंटी है बच्चे, आप लोग यहाँ पे आएंगे, बच्चा कोई फेल नहीं होगा, खुद बोलेगा कि सर एग्ज़ाम कब होगा, हम पेपर निकाल देंगे। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे बिल्कुल नहीं आएगा, आता हुआ भी आप भूल जाओगे। इसलिए भी केयरफुली पढ़िए। अभी आपका पढ़ने का टाइम है, पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए। ये वीडियो उसके लिए नहीं है कि 4 दिन पढ़ा, पेपर दे दिया और छुट्टी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इसमें कोर्स में एडमिशन लिया है, वो जानना चाहते हैं ये होता क्या है कैटलॉग, जिससे कि कोई भी बच्चा जूनियर आपसे पूछे कि ये क्या है तो आप बता सको। ठीक है, इसलिए समझो ये चीज़ टेक्निकल सब्जेक्ट आपके पूरी लाइफ काम आएगी। आप कहीं पे भी लाइब्रेरी की जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को बारीकी से समझिए। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, बहुत डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को कंपटीशन की क्लास लेनी है वो क्लास भी ले सकता है। थैंक यू सो मच। टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।